वेलकम प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल हैव बीन डन वेल एट योर होम। और जो कल हमने टेस्ट लिया उसमें सभी के अच्छे मार्क्स आए होंगे। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, रिलेटेड विद दिस। तो इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ छुपे हुए हैं। इसमें हमसे पूछा क्या गया था, x की वैल्यू इधर की थी और पूछा गया था 1/, इस तरीके से कोई चीज पूछी गई थी। हो सकता है कई बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन अगेन इसमें एक लॉजिक छुपा हुआ है, कई लॉजिक छुपे हुए हैं। धीरे धीरे हम सारे लॉजिक को डिस्क्लोज करेंगे। इस पर्टिकुलर केस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के ऊपर भी एक क्लास हो सकती है। मतलब ये अलग, और ये दोनों को मिला के दे दिया गया है। अच्छा, हमने रैशनलाइजेशन पढ़ा हुआ है, रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर पढ़ा हुआ है। क्या कि अगर मुझे √7 दे रखा है तो हम इसको वो भी डिनोमिनेटर में, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं √7 और √7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, √7। नीचे वाले √7 इंटू √7 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये आ जाएगा। अब बेटा ये तो बड़ी बुरी बात है, वेरी बैड थिंग इफ यू डोंट नो हाउ दिस कम्स। नहीं आता है, आप मुझे बता सकते हैं बेटा, हर चीज बता सकते हैं। हर चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है कि बार बार बताई जाए। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा ये चीज, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। अच्छा, दूसरी चीज हमने कुछ और चीजें पढ़ी थी। क्या चीजें पढ़ी थी? जैसे हमको थोड़ा, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, अगर क्वेश्चन ये मिल जाए √5 माइनस √3, इसको हमें क्या करना हो, रैशनलाइज। तो मैं कैसे करूंगा, मैं जो इसका डिनोमिनेटर है उसके साइन के उल्टे, मतलब ये √3 -5 है, तो मैं +5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक आइडेंटिटी है, जब a माइनस बी और a प्लस बी दोनों एक साथ आते हैं तो इसका रिजल्टेंट आता है इस तरीके से। तो मैंने इसलिए किया है, कोई याद नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं आइडेंटिटी होल स्क्वायर की बनाता हूं, अगर मैं सेम साइन के से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे स्क्वायर मिल जाएगा दोनों का, या तो मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर या मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं साइन कन्वर्ट नहीं करता हूं, साइन चेंज नहीं करता हूं, कोई पूछे साइन चेंज क्यों नहीं किया आपने, तो साइन चेंज अगर नहीं करता हूं तो या तो मुझे मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में इसका स्क्वायर अलग मिलेगा, और ये एज इट इज ऊपर लिखा रहेगा। तो ये ऊपर √5 प्लस √3 आ जाएगा और नीचे 5 माइनस 3, दैट इज √5 प्लस √3/2। ये चीज आ जाएगी, ठीक है, ये चीज आपकी आ जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, बोलो सर आप ये क्यों बता रहे हैं? मैं ये इसलिए बता रहा हूं, यहां से निकालने के लिए आपको x तो दे रखा है, तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे, तरीका है ना, इसका स्क्वायर कर दोगे। x का आपने स्क्वायर कर दिया, x का अगर आपने स्क्वायर कर दिया, x का स्क्वायर कर दिया आपने, x का क्या कर दिया, स्क्वायर। तरीका हो गया ना, आपने x का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, फिर आपने 1/x निकाल लिया, 1/x कर दिया, 1/x कर दिया, तो क्या मिल गया आपको, फिर आपने इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो आपको मिल गया, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x² प्लस 1/x², ठीक है। तो हमने क्या रखा, हमने वैल्यू रख दी, x² की वैल्यू रख दी, एग्जामिनर चाहता है कि आप किसी स्टेप पे आओ।
इस स्टेप पे आओ, और अगर आपने ये स्टेप फॉलो किया, क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो 1 नंबर में आया था, 1 नंबर में 5 पन्ने भरोगे क्या, 4 पन्ने भरोगे क्या। आपने एक्स स्क्वायर निकाला, अब यहाँ पे आइडेंटिटी ये लगाओगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, यहाँ पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो काम हो गया। सॉल्व ऐसे भी होगा, सॉल्व तो ये ऐसे भी होगा, क्योंकि अगर आगे इसको सॉल्व करते हो, आप आगे सॉल्व करते हो तो क्या होने वाला है पता। इसको आगे आपने सॉल्व किया, आपने इसका एलसीएम लिया और एक अपने आप में नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ गया। अभी तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की बात हो रही थी, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर की बात हो रही थी, अब ए प्लस बी के ऊपर पावर 4 आ गया, गई भैंस पानी में। तो इसका मतलब हमारी अप्रोच गलत है, हमारी अप्रोच गलत है, हमारी अप्रोच गलत है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे। ये एक्स दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, हम 1/x ये निकालेंगे। 1/x कैसे निकालेंगे, 1/x ये हो गया, और इस 1/x को हम क्या करेंगे, इस 1/x को हम क्या करेंगे, इसको जो ये है इसको कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो साइन बदली करके मल्टीप्लाई करेंगे। जब साइन बदली करके मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 3 स्क्वायर, ये हुआ √8 का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर क्या हुआ, ये क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या हुआ देखो, आगे ये तो 3 माइनस √8 ही आ गया, नीचे क्या आया 9 माइनस 8। अब क्या आया, क्योंकि नीचे 3 माइनस 8 बचा है, नीचे 1 बचा है, नीचे 1 बचा है, 1 हमने हटा दिया, 1 हमने हटा दिया। अब आप देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। x की वैल्यू क्या है, मैं x की वैल्यू ये है, 1/x की वैल्यू क्या है, तो अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, x प्लस 1/x को ऐड कर दिया तो क्या मिला मुझे, और 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है, तो इसकी वैल्यू क्या बताई थी, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। 36 मतलब क्या होगा इसका वैल्यू, 6 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 34। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो क्या हुआ, मैं मिटा रहा हूं, ये अप्रोच गलत है। हमारे पास ये आ चुका है, हमारे पास ये आ चुका है, हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है, हम करेंगे स्क्वायरिंग। इसके ऊपर भी मैं आपको बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं इसको स्क्वायर किया मैंने और इसका स्क्वायर किया, फिर जब इसको खोला तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू डी इज इक्वल टू 36। तो x कट गया, x कट जाएगा ना, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। और ये वहां 2 जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे वो 2 जाके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 36 माइनस 2 दैट इज 34। ये 34 आ गया, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर यहाँ करने की जरूरत नहीं थी, एक्स स्क्वायर यहाँ करने की जरूरत नहीं थी। क्या किया, 1/x निकालना था, 1/x निकालना था और फिर दोनों को ऐड कर देना था, अच्छा, एक हाइडन कॉन्सेप्ट यहाँ छुपा हुआ है। ये हाइडन कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है, एक हाइडन कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और आपने ये चीज निकाल ली होगी, ठीक है, ये चीज आपने निकाल ली होगी। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, अगर मैं x की या y कर लेता हूं, y की वैल्यू 2 प्लस √3 है,
तो 1 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आएगी। ऑब्जर्व करना इस चीज को। अच्छा, अगर z की वैल्यू 7 प्लस 2 रूट 6 है, तो 1 z की वैल्यू z माइनस 2 रूट 6 आएगी। ऑब्जर्व करना इस चीज को दोबारा से। ये सर क्या गेम खेलना है हमारे साथ? 4 नहीं, ये नहीं, कुछ यहाँ तो होना चाहिए 8। ये कुछ वैल्यू है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब सॉरी कोई रटना नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है, मतलब आपको 1/x दे रखा है या कुछ भी दे रखा है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन की बात करें, ये दे रखा है, इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 9, इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 8, इसको माइनस किया तो 1, तो इसका कंजुगेट ये हो जाएगा। अगर इतना तो ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी ना। इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 49, इसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा 48, आप करके देखना, -1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, दोनों को माइनस किया 1। क्वेश्चन का हाइडन मीनिंग ये था, ना कि सॉल्यूशन। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो अब 2 सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये 2 सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो। अगर हमको t, थोड़ा देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा। t बराबर क्या है, √145 - 12, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, हमको पता है इसका स्क्वायर करने पे 145 आएगा, इसका स्क्वायर करने पे 144 आएगा, दोनों को माइनस करने पे 1 आएगा। ये प्रैक्टिस से तो आएगा है। तो हम क्या करेंगे, 1/t क्या हो जाएगा, 1/t इज 145 रूट के साथ प्लस व्हाट, +12 आ जाएगा। दोनों को अगर हमने ऐड किया तो क्या मिलेगा, जो साइन पहले लिखा है। अच्छा, तो स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पे क्या आएगा, t² + 1/t², क्या बचेगा भाई 4, क्या बचेगा 4 × 145 - 2, दैट इज कितना हो गया 400, 580, 580। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। मतलब इधर केस में क्या होता है, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब एक फॉर्मूला में बीच में लिख देता हूं यहां पे कि अगर x की वैल्यू a माइनस √b है और क्या है a² - b² 1 है, ठीक है। तो 1/x क्या होगा, a + √b होगा, ठीक है। और x + 1/x क्या होगा 2a होगा और x - 1/x ये 2b होगा। आप करके देख लो, क्या करके देख लो। अगर मुझे z इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे पता है क्योंकि इनका जो मुझे पता है, इनका स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है। तो इसके लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होगी, इसके लिए मुझे वैल्यू चाहिए होगी
और मुझे पता है ये 1 आ रहा है, इसलिए 2 into 14 मतलब 2 into 7 मतलब 14। अगर ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा। तो z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज 1 मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 194। देख लो आप, ऐसे ही यहां से ये दे रखा है तो y, क्योंकि इनका -1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 into 2 दैट इज 4। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।